कि डॉक्टर साहब हमें क्राउन लगवाना चाहिए या वीनियर। तो जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मेरा नाम है डॉक्टर शविस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो कोई भी एक अच्छी स्माइल पाने के लिए दो ही ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, जिसे कहते हैं वीनियर और दूसरा है क्राउन। तो आखिर किन किन केसेस में हमें क्राउन लगानी चाहिए, किन किन केसेस में हमें वीनियर लगानी चाहिए और क्या क्या इसके फायदे हैं, नुकसान हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्राउन और वीनियर को आखिर हम पहचानेंगे कैसे कि ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। अगर कोई भी आपके सामने क्राउन और वीनियर लगा के आ रखा है तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, सिमिलर है। दूर से देखकर बिल्कुल भी कोई नहीं पता लगा पाएगा कि ये वीनियर है और ये क्राउन है, जब तक कि आप उसके मुंह में जाके अंदर की तरफ यानी तालों की तरफ से पैलेटल साइड से ना देख ले, तब तक आपको समझ नहीं आ पाएगा क्राउन है या वीनियर है। जो हमारे क्राउन्स है वो थोड़े मोटे बल्कि होते हैं, उसके लिए हमें कम से कम 20% दांत के हिस्सों को कट करना पड़ता है। 20% हिस्सा कम होता है, तब वो जाके क्राउन वहां पे फिट होता है। ऐसे दांत जो बहुत बुरी तरह टूट चुके हैं, आरसीटी कराए हुए दांत, ऐसे दांत हैं कि अब जैसे कई लोग हैं जिनके दांत बाहर होते हैं, एक दो दांत बाहर होते हैं, लेकिन अगर कोई भी एक अच्छा डेंटिस्ट होगा तो वो एक दो दांत बाहर अंदर करने के लिए आपको ऑर्थो ट्रीटमेंट रिकमेंड करेगा जिसमें ब्रेसेस लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इतना आ जा नहीं सकते, बिजी हैं, आपकी एज काफी हो सकी है, तो उन केसेस में आरसीटी करके क्राउन लगा के टीथ को अलाइन कर दिया जाता है। और सिवियरली ब्रोकन डाउन टूथ है, आरसीटी करी, हमें फिलिंग वहां पे नहीं रह सकती, कम से कम हमारा 80 to 90% हिस्सा दांत का टूटा हुआ है, फिलिंग वहां नहीं टिक पाएगी, तो फिलिंग को उस जगह पे रखने के लिए, फिलिंग को सपोर्ट देने के लिए, मजबूती देने के लिए वहां पे क्राउन लगाया जाता है, कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं वीनियर की। वीनियर बहुत ही ज्यादा थिन होता है, ये पेपर लाइक थिन होता है, जितना हमारा फिंगर नेल है उतना ही थिन है और उतना ही हमें माइनर इनामल सरफेस रिमूव करना पड़ता है ये वीनियर लगाने के लिए, कुछ इस तरह। वीनियर जो है बेसिकली ऐसी जगह जैसे कि दांत में स्टेन्स ज्यादा है ना, दांत में हल्का फुल्का सा चिप ऑफ हो रखा है, उसको अगर आप ठीक कराना चाहते हैं, ब्यूटीफुल स्माइल लाना चाहते हैं, आपने क्लीनिंग करवा ली, आपने अपना ब्लीचिंग करवा ली, फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पा रहा, जैसे कि आप हीरोइंस और एक्ट्रेस वगैरह में देखते हैं, इनकी जो ब्यूटीफुल चमचमाती हुई आपको स्माइल दिखती है वो सिर्फ एक विनियर की देन है। विनियरिंग कराने के बाद ही उनको ऐसी सुंदर स्माइल मिल पाती है। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि विनियर कभी भी एक सब्स्टिट्यूट नहीं है एक अच्छी ओरल हाइजीन के लिए। अगर हमें अपनी अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है तो उसे हमें दांत की दोनों टाइम ब्रशिंग करनी पड़ेगी, सफाई करनी पड़ेगी, तभी एक अच्छी ओरल हाइजीन हमें मिल पाएगी। तो ये सब तो था क्राउन और विनियर्स के बारे में। अब कुछ इस तरह से आपके क्राउन्स दिखते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, और विनियर्स कुछ आपका इस तरह से दिखेगा। इसमें ट्रीटमेंट टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है, क्योंकि कम से कम इसमें कटिंग होगी, नाप लिया जाएगा, लैब भेजा जाएगा, फिर लैब से बन के आएगा, तब जाकर आपको ये विनियर वहाँ पर है। उन्हें स्माइल करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए लोग वहाँ पे विनियरिंग लगाते हैं। एक आप जैसे कि मैंने आपको बताया नेल लाइक थिन स्ट्रक्चर, इसमें अगर मैं अपनी फिंगर भी पीछे से लगाऊं तो विजिबल होगी। तो ये सारी चीज है क्राउन और विनियर्स कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक केस आया, दांत काफी ज्यादा बाहर थे, पेशेंट ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहता था। हमने क्या किया, हमने दांत को रिड्यूस, मान लीजिए दांत ये था, दांत इतने आगे था, हमने क्या किया कि उनका टूथ रिड्यूस कर दिया और उन पर कैप लगा दी, और कैप लगा के कुछ वो इस तरह से हो गया। पेशेंट ने कुछ भी बाइट करेगा कैप निकल जाएगी। तो इसमें आइडल ट्रीटमेंट क्या होना था, ब्रेसेस लगने थे और दांत को फिर पीछे लाया जाना था। हम मान लीजिए एक केस है, धब्बे पड़े हैं दांत पे, क्लीन करके भी साफ नहीं हो रहा है, बहुत माइनर सा, उसको ट्रिम करिए और वहां पे जितना ट्रिम हुआ है उतना ही विनियर्स आ जाएगा। तो ये केस है एक विनियरिंग का। अब सीवियरली ब्रोकन डाउन टीथ है कुछ इस तरह से, और पेशेंट चाह रहा है कि उसे हंसती हुई ब्यूटीफुल स्माइल मिल जाए, तो इस केस में आप विनियर नहीं लगाएंगे। विनियर क्योंकि बहुत पतला लगता है, इतना मोटा नहीं लगेगा, तो उस जगह पे हमारा क्राउन आएगा, क्योंकि उसका एटलीस्ट 2 से 2.5 mm तक दांत का हिस्सा रिड्यूस हो गया है। तो वह पतला सा विनियर क्या उसको उतनी स्ट्रेंथ दे पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो उस जगह पे हमारा क्राउन आएगा। तो ये समझ होना कि कहाँ पे क्राउन लगना है, कहाँ पे विनियर लगना है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ताकि पेशेंट के दांत
खराब ना हो और उन्हें एक बेटर रिजल्ट। पे मैं देख रही हूँ लोगों को विनियर्स की इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेंटल ग्रेजुएशन में, दैट इज बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स में, विनियरिंग का इतना क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कराया जाता। क्राउन का भी बहुत कम और मिनिमम होता है। तो किसी तरह से क्राउन बच्चों को आता है करना, लेकिन विनियरिंग सबको नहीं आती। और आजकल सबको पैसा कमाना है ना, पैसा एस्थेटिक का दौर है, सब चाहते हैं अच्छा खासा पैसा कमा ले। तो क्या करते हैं, टूटा फूटा डार्ट देखा, रिकमेंड कर देते हैं कि आप वहाँ पे क्राउन लगवा लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको वाइजली डिसाइड करना है कि वहां पे विनियर लगेगा कि क्राउन लगेगा। क्योंकि अगर आप क्राउन दे रहे हो तो आप अप्रॉक्स 2 mm स्ट्रक्चर दांत का तो रिमूव कर ही रहे हो। क्या पता वो 2 mm स्ट्रक्चर दांत का आपका बच जाता, क्योंकि वहां पे क्राउन लगना ही नहीं था, वहां पे तो विनियर लगना था। तो एक प्रॉपर नॉलेज होना कि कहाँ पे क्राउन देना है, कहाँ पे विनियर देना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ना कि विनियर्स कहाँ पे देना है, क्राउन कहाँ पे देना है, खाली अपने बारे में ना सोच के पेशेंट के पर्सपेक्टिव होके सोचना। क्योंकि पेशेंट तो आपके सामने आके बोल देगा कि हमें कैटरीना कैफ जैसी, दीपिका पादुकोण जैसी स्माइल दे दीजिए। आप कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, और दांत को घसना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक ही काम तो आता है, दांत को घस देना। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आप एक मिनिमल टूथ रिडक्शन करके, विनियर्स देख के आप एक सुंदर अच्छी स्माइल दे सकते हैं? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई एम साइनिंग इट ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।